सो ही गाइज वेलकम बैक टू द माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज आज की वीडियो के अंदर एक और बिजनेस कार्ड आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा वही आपके साथ बिजनेस कार्ड शेयर कर रहा हूँ। आई होप आप लोग उसको प्यार देंगे एंड उस लास्ट में से देखेंगे। तो इस वीडियो को एंजॉय करिए और आज हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपको एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक नहीं दो आर्ट बोर्ड रखे हुए हैं, अगर आपको दिखें तो ये दो आर्ट बोर्ड रखे हुए, एक और यहाँ पर दो। क्योंकि आज हम दो बिजनेस कार्ड बनाएंगे, एक फ्रंट साइड एंड बैक साइड। इस वाली फाइलों के अंदर मैंने यहाँ पर बिजनेस कार्ड की चीज़ें रखी हुई हैं जो हमें चाहिए होंगी। एंड सबसे पहले मैं यहाँ से रेक्टेंगल टूल लेके यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पर कर दूंगा 3.5 एंड वेट पे कर दूंगा 2 इंचेस एंड सिंपल यहाँ से अपन लोग करेंगे ओके। मूव टूल ले लेंगे एंड यहाँ पर इसको कर देंगे आर्ट बोर्ड पे सिलेक्ट एंड सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से अपन लोग कलर इसका दे देंगे चेंज करके थोड़ा सा इस तरीके का एंड ब्लैक कलर कर देंगे। बट यहाँ से जाके थोड़ा सा हम इसको लाइट कर देंगे। आपको थोड़ा सा डिफरेंट नजर आया होगा, अगर नहीं आया तो मैंने थोड़ा सा डिफरेंट इसके करा है, उम्मीद है कि आपको नजर आ गया होगा। एंड उसके बाद आगे का प्रोसेस क्या है, सिंपल आप इसको सबसे पहले लॉक कर दें कंट्रोल 2 से एंड यहाँ से लेना आप पेन टूल। ठीक है गाइस, यहाँ पर आप सबसे पहले क्लिक करेंगे एंड एक यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर अपन लोग नीचे लेके आते हैं एंड यहाँ से अपन लोग इतना इसको ले जाते हैं बाहर एंड यहाँ पर इसको यहाँ पर सिंपल इसको मिला देते हैं। अब इसके बाद क्या करना है, सिंपल एक अपन लोग को यहाँ पर क्लिक कर देना है एंड यहाँ पर आके यहाँ पर क्लिक कर देना है एंड इसी तरीके से अपन को एक यहाँ पर और बना देना है। यहाँ पर अपने दो बन गए, दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं एंड यहाँ से कलर वाले पैनल में जाके कलर इसके अंदर दे देते हैं। अब हमने कलर भी दे दिया। अब मैं चाह रहा हूँ ये ऊपर जो है अपन इसको सबसे पहले अरेंज सेंड टू बैक फ्रंट पे कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं, इफेक्ट के अंदर जाते हैं एंड स्टाइलाइज के अंदर जाते हैं एंड ड्रॉप शेडो के अंदर जाते हैं प्रीव्यू एंड यहाँ पे ज़्यादा दे रहा है तो हम लोग इसकी ओपेसिटी सबसे पहले कम कर देते हैं, जस्ट 30% प्रीव्यू ओके है एंड यहाँ से अपन चेंजिंग इसके अंदर कर देते हैं लाइक दिस। थोड़ा सा शेडो टाइप का आ रहा है ना, ये थोड़ा सा कम आया, ठीक है तो आई थिंक इतना ठीक रहेगा। बट इसकी जो ओपेसिटी है वो 40% कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसकी ओपेसिटी 40% कर दी है एंड यहाँ से ओके कर दिया सिंपल। तो गाइस यहाँ पर आपको डिफरेंट नजर आ रहा होगा कि मैंने यहाँ पर शेडो अप्लाई करा है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक शेडो दिया है। अगर आप चाहें तो इसका कलर आप चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैं ये दे देता हूँ एंड इसमें भी यही वाला कलर कर देते हैं फिर, ठीक है। लाइक इस तरह से हो जाएगा। उसके अलावा मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ले लूँगा एक मैं रेक्टेंगल टूल एंड रेक्टेंगल यहाँ पर इस तरह से ड्रॉ कर दूंगा और इसको मैं सिलेक्ट करके इफेक्ट करना चाहूँगा एंड स्टाइलाइज के अंदर है ड्रॉप शेडो प्रीव्यू एंड लाइक दिस ओके। ये हो चुका है हमारा कुछ इस तरह का। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल एक काम करूँगा, इस वाले पॉइंट को सिलेक्ट कर लूँगा एंड इसको ले आऊँगा कुछ इस तरह से आगे की तरफ। अब क्या करूँगा, इस वाले पॉइंट को सिलेक्ट करूँगा एंड इसको थोड़ा सा मैं राउंड कर दूँगा, इसको दोबारा सिलेक्ट करूँगा एंड इसको भी थोड़ा सा राउंड कर दूँगा। तो हमारा कुछ इस तरह का हो जाएगा शेप, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा जो पहला डिज़ाइन है ये तो हमारा पूरा हो चुका है ऑलमोस्ट। इसके अंदर बस सारी डिटेल अपन को डालनी होगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अपना लोगो ले आता हूँ। ये मैंने रफ लोगो बनाया हुआ है, ऐसी कुछ फालतू, लेकिन आपके पास लोगो होगा तो आसानी रहेगी, ठीक है। अब मैं इसके अंदर कलर कर देता हूँ, कलर कर दिया है एंड इसको थोड़ा सा मैं बड़ा भी कर देता हूँ, जस्ट शिफ्ट एंड ऑल के साथ मैंने इसको मूव टूल की मदद से बड़ा भी कर दिया। अब मैं इसको रख दूंगा यहाँ पर एंड यहाँ पर मैं जो टैक्स लिखना चाहूँगा वो लिखूंगा। इसके अंदर लिखूंगा लोगो नेम एंड लाइक दिस। मैंने यहाँ पर जैसे कि लोगो नेम लिखा है एंड यहाँ से मैं जाऊँगा करेक्टर पैनल के अंदर ऑल कैप्स कर दूंगा एंड यहाँ से अगर आप चाहें तो फाउंड इसका चेंज कर देगा। वैसे बेहतर है कि यही वाला फाउंड रहने देते हैं और मैंने इसका कलर चेंज करके इसको यहाँ पर रख दिया। और इसके अलावा मुझे इसके नीचे लिखना है योर टैगलाइन, ठीक है गाइस। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से जाऊँगा ऑल कैप्स हटा दूंगा, इसका फाउंड बिल्कुल सिंपल कर दूंगा एंड आई ड्रॉपर लेके कलर हम ये वाला कर देते हैं एंड इसको भी लाके हम यहीं पर रख देते हैं। ओके गाइज, ये हो चुका है हमारा तकरीबन बिजनेस कार्ड का फ्रंट साइड जो है वो रेडी हो चुकी है तकरीबन। बट अभी थोड़ी सी चीज़ें इसके अंदर और बाकी हैं जो अपन लोग इसके अंदर फिल करेंगे। और वो क्या क्या चीज़ें हैं, बहुत सिंपल चीज़ है यार, बहुत सिंपल, बहुत आसान है। एंड गाइज सबसे पहली चीज़ें अपनी यहाँ पर अपन लोग जाएंगे, यहाँ पर क्या नाम है, लोकेशन पर, जो हमारी वो होती है सारी डिटेल। और मैं CS एक ये अपने वेबसाइट का एक लिंक या इनके नाम दे रहा हूँ। अगर आप चाहें तो अपनी वेबसाइट का दे सकते हैं, ये कोई लिंक नहीं है मेरा वैसे तो, बस ऐसे ही दे रहा हूँ मैं ताकि थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए अच्छा लगे, ठीक है। अब मैंने ये दे दिया, यहाँ पे कलर भी बेहतरीन लग रहा है एंड ब्लैक कलर भी अच्छा लग रहा है। उसके बाद मैंने क्या करा, सिंपल यहाँ पर हमारा ऑलमोस्ट रेडी है। अब मैं जाऊँगा स्कैनर लूँगा एंड यहाँ से स्कैनर में उठा लूँगा, यहाँ पर ले आऊँगा एंड यहाँ पे लाके रख दूँगा। इसको सबसे छोटा साइज़ करेंगे तो हमने यहाँ पर इसका साइज़ भी बिल्कुल छोटा स्मॉल टाइप का कर दिया। कंट्रोल 0 प्रेस करके हमारा बिजनेस कार्ड आप देख सकते हैं कि कितना सादा सा है बट बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है गाइस। अब उसके अलावा मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल क्या करूँगा, यहाँ पर एक दोबारा से इस वाले को आप क्रिएट करने के लिए यहाँ पर सिंपल 3.5 एंड यहाँ पर नीचे कंट्रोल A एंड 2 ओके। सो ये आ जाने के बाद सिंपल कलर फिल कर दिया हमने ब्लैक, यहाँ पे रख दिया कुछ इस तरीके से, लॉक कर देते हैं कंट्रोल 2 के साथ
एंड अपन करेंगे इसको सिलेक्ट एंड शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट, दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है गाइस, तो मैंने दोनों को सिलेक्ट कर लिया एंड अब मैं गया इसको कॉपी कर लूंगा। ठीक है, तो ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ मैंने इसकी कर ली कॉपी और इसको रख लूंगा अरेंज सेंड टू बैक फ्रंट, बट इसको मैं कर लूंगा ट्रांसफॉर्म। तो यहाँ पर हम कर लेंगे ट्रांसफॉर्म इस तरीके से, ओके कर लेंगे, वर्टिकल करा हुआ हमने, ओके कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा ओके। अब मैं क्या करूँगा, दोबारा से इसको सिलेक्ट करूंगा एंड ट्रांसफॉर्म, अब दोबारा पे जाऊंगा और रिफ्लेक्ट पे जाऊंगा एंड हॉरिजॉन्टल करके चेक करते हैं कैसा दे रहा है। तो गाइस हॉरिजॉन्टल ठीक रहेगा। उसके बाद इसको हम सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ से जाएंगे इफेक्ट, स्टाइलाइज एंड ड्रॉप शेडो, अप्लाई एंड प्रीव्यू देखेंगे सबसे पहले तो, क्योंकि अब ये बाहर आ रहा है ना, तो अपन अब इसको अंदर लेके आएंगे। ठीक है गाइस, अंदर लाने के लिए सिंपल मुझे माइनस करना पड़ेगा एंड ये हो जाएगा हमारा माइनस एंड लाइक दिस, बिल्कुल सेम टू सेम प्रोसेस अपन को करना पड़ेगा। सो वही कर लेते हैं सारी चीज़ें जो अपन लोगों ने दी थी। एंड गाइस ये देखें, ये हमारा ऐसा हो रहा है। और उसके बाद जो अपना नेक्स्ट स्टेप होगा वो भी आई थिंक बहुत आसानी रहेगा। अब मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल एक यहाँ से ओके करूँगा एंड अब यहाँ पर थोड़ा सा ना ज़्यादा बाहर आ चुका है, मैं कोई मसला नहीं, अपन उसको एडजस्ट कर लेंगे बाद में। मैं इसको सबसे पहले एडजस्ट कर लेता हूँ। अब देखता हूँ कि डिफरेंट तो नहीं है ये दोनों, क्योंकि वहाँ पे मैंने अलग टाइप से इफेक्ट दिया है, यहाँ पर मैंने अलग टाइप से इफेक्ट दिया है, तो आई थिंक ठीक ही है। ठीक है गाइस, अब यहाँ पर इफेक्ट ज़्यादा बाहर आ चुका है, तो मैं क्या करूँगा, एक ले लूँगा यहाँ पर रेक्टेंगल एंड यहाँ पर मैं इसको इस तरह से रख दूँगा, दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे, मेक क्लिपिंग मास्क एंड यहाँ से बाहर का शेडो गायब। यही सेम प्रोसेस इसके साथ भी करेंगे, बट पहले यहाँ की जो अपन लोग को इन्फॉर्मेशन देनी है पहले वो फिल कर लेते हैं। तो गाइस सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा यहाँ पर, इसी तरीके से करेंगे जैसे अपन लोगों ने वाले को करा था एडजस्ट। तो सबसे पहले मैं इसको जाता हूँ इस तरीके से, सो यहाँ से राउंड एंड यहाँ से राउंड। सो ये कर देने के बाद सिंपल मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, इफेक्ट के अंदर गया है, स्टाइलाइज के अंदर, ड्रॉप शेडो के अंदर, प्रीव्यू एंड लाइक दिस। ये थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है तो कोई मसला नहीं, अपन लोग इसको नीचे कर देंगे एंड जैसे आप यहाँ से चेंजिंग करेंगे वो वहाँ पर आपको दिखा रहा होगा, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं एंड यहाँ से ओके इस तरह से रखने के बाद ये अपन कर देंगे थोड़ा सा पतला ऑल्ट के साथ, और ये हो चुका है पतला। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं करूँगा इसके अंदर थोड़ी सी लोकेशन को सिलेक्ट करके अब मैं लेके आऊँगा अपने बिजनेस कार्ड के पास। तो यहाँ पर आ गया मेरा बिजनेस कार्ड की सारी चीज़ें एंड सबको एक एक करके मैंने सेलेक्ट करा एंड यहाँ से जाके इसके ना व्हाइट कलर में फिल करता गया। ठीक है गाइज, यहाँ पर मैं व्हाइट कलर इसके ना फिल करता जा रहा हूँ, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और उसके बाद क्या करा मैंने, यहाँ पर सिंपल आप देख सकते हैं सारी चीज़ें मैंने फिल तो कर दी है, बट अभी थोड़ी सी चीज़ें मैं इसके अंदर और ऐड करूँगा जो कि इसको और अच्छा बना देंगी। तो वो क्या क्या चीज़ें हैं सारी आपको इससे डिटेल आपको मिलती रहेगी। सबसे पहली चीज़ है कि आप यहाँ पर सबसे ऊपर लिख देंगे योर नेम, तो मैं लिख देता हूँ योर नेम एंड इसमें भी अपन कलर देंगे तो वाइट ही देंगे एंड सबसे पहले मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ मूव टूल की मदद से, इस पर मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ एंड ये हो चुका है हमारा कुछ इस तरह का। उसके अलावा अगर मैं इसके अंदर ये वाली कलर एडजस्ट कर दूँ जैसे कि मैंने इसके अंदर दिया है, तो ये अच्छे तो दिखेंगे बट ये जो लुक जो है वो अपनी चली जाएगी, तो सारा ऐसा अपना अजीब सा लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं शायन प्रोजेक्ट ग्राफिक तो मैंने पूरा लिख दिया, शायन प्रोजेक्ट ग्राफिक मैंने पूरा लिख दिया। अब मैं कलर यहीं से उठा देता हूँ एंड यहाँ से मैं इसका फाउंड चेंज करूँगा, ऑल कैप्स हटाऊंगा सबसे पहले। तो फाउंड के अंदर मैं इसको दे दूंगा बिल्कुल सिंपल फाउंड एंड यहाँ से मूव टूल लूँगा, इसको यहाँ पर थोड़ा सा एडजस्ट कर दूंगा ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ, और इस तरह से रख देने के बाद सिंपल छोटा और कर देते हैं एंड यहाँ पर इस तरीके का आ जाएगा। फिर अब मैंने ये क्यों बनाया, ये बनाया एक है चीज़ जिसके लिए मैंने बनाया। ठीक है, क्या चीज़ें यहाँ पर मेरे को डालना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये डाली है, तो मैं इसको ग्रुप कर लूँगा एंड इसको मैं उठाकर ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ यहाँ पर लेके आऊँगा और यहाँ पे लाके यहाँ पर फिक्स कर दूँगा। इसको अरेंज सेंड टू बैक फ्रंट कर लूँगा एंड इसको छोटा कर दूँगा, ज़्यादा छोटा हो गया था तो बस थोड़ा सा छोटा। उसके बाद यहाँ पर जो मैंने आइकन्स दिए हैं थोड़े से ना फ्लैट से लग रहे हैं, तो मैं एक काम करता हूँ सबको सिलेक्ट करके सबसे पहले तो बैकग्राउंड को, यानी कि अभी ये अपना सिलेक्ट हो रहा है, चलो कोई मसला नहीं, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं एंड शिफ्ट के साथ यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ये हो जाएगा अनलॉक, अनग्रुप हो जाएगा। इसको ग्रुप कर लेंगे एंड इसको यहाँ पर थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं और उसके बाद अपन लोग यहाँ पर एक बना लेते हैं इस तरह का एक शेप। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर एक शेप बनाया है और स्ट्रोक के ना कलर दे दिया है, यहाँ से मूव टूल लेके मैंने इसको इसका साइज कर दिया जो इसका साइज है ओरिजिनल। उसके बाद मैंने ले लिया यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल एंड मैंने इस वाले पॉइंट को सिलेक्ट करके थोड़ा सा ऊपर कर दिया जैसे उसको करा था, इस वाले पॉइंट को सिलेक्ट करके थोड़ा सा नीचे कर दिया एंड इसको थोड़ा सा राउंड कर देते हैं एंड इसको भी थोड़ा सा राउंड कर देते हैं। अब बहुत से लोग ये समझ गए होंगे कि मैं क्या बना रहा हूँ, और जो नहीं समझा तो भाई अभी समझ जाओगे आप लोग भी कि मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने इसको इस तरह से करने के बाद सिंपल क्या करें, यहाँ पर मैंने इसको कलर दे दिया एंड ये पूरा सेलेक्ट करके अरेंज सेंड टू बैक फ्रंट कर दिया। सो गाइस ये हो चुका है हमारा बिजनेस कार्ड रेडी। आई होप आप लोग को सब कुछ पसंद आया होगा। गाइस ये आप देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं इसको और बड़ा कर देता हूँ ऑल्ट के साथ,
तो ये ऑल के साथ मैंने इसको इस तरह से बड़ा कर दिया। एंड गाइस यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि लुक कैसा हो चुका है हमारे बिजनेस कार्ड का। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लेना। आई होप गाइस आप सबको ये वाली वीडियो बहुत पसंद होगी। अगर ये है तो इसको लाइक कर देना, चैनल पे नया तो नीचे रेड कलर का बटन है जाके सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करें, क्योंकि इस चैनल पे ग्राफिक्स से रिलेटेड वीडियोस रेगुलर बेसिस पे अपलोड होते रहती हैं और होते रहेंगी। एंड अगर आपने कल वाली वीडियो नहीं देखी तो यहाँ पर आ जाएगी। एंड अगर आपको बिजनेस कार्ड की प्लेलिस्ट चाहिए तो यहाँ पर आ जाएगी। एंड अगर आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है तो यहाँ पर लिंक आ रहा है, जाके सब्सक्राइब करें एंड एंजॉय करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।